Hello, everybody, and welcome back to my YouTube channel once again. So, Snap notification is out now, and there is that one big change in Snap examination, which was very unpredictable. जो एक ऐसा एग्जाम था जिसको हम बोल सकते थे कि MBA के लिए सबसे इजी एग्जाम है जहाँ से आपको एडमिशन मिल सकता है. अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम में भी एक स्लाइटली चेंज आया है, बट यू नेवर नो कि उससे पेपर की डिफिकल्टी पैटर्न में कुछ चेंज रहेगा या नहीं रहेगा. इस बारे में हमें अभी तक नहीं पता है. सो व्हाट इज दैट चेंज फाइनली? उससे पहले आई वांट यू टू नो दैट स्नैप एग्जामिनेशन is very important examination if you want to take admission in any of the MBA program. स्नैप एक ऐसा एग्जाम होता है जो कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम से स्लाइटली इजियर लेवल पर है. सो इफ यू वांट टू कंपेयर इट विद कैट एग्जामिनेशन, उसके हिसाब से तो इट इज क्वाइट इजी. सो दैट इज व्हाई आई एम आल्सो प्लानिंग टू गिव कैट एग्जामिनेशन फॉर दिस ईयर. एंड व्हाई स्नैप एग्जामिनेशन? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई फील लाइक अगर मैं कैट 2026 की बात करूं, somehow आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2026 एंड कैट इज नॉट एट ऑल एन ईजी एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू टेक दो स्टेप जहां पर आप अपना बी प्लान बना के रखते हो कि हाँ, इफ एनी हाउ मेरा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तब मैं क्या करूँगा. उस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी? तो स्नैप एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर अगर आप कैट में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो एंड इफ़ यू आर गेटिंग 93-94 परसेंटाइल इन कैट, तो यू कैन ईजिली गेट वेरी गुड स्कोर इन स्नैप. और स्नैप में अगर आप हाफ स्कोर कर देते हो तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं. सो इस साल का स्नैप एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसमें 21 अगस्त से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, विच इज़ ऑफ कोर्स निकल चुका है ये वीडियो जाते हुए. लेकिन अभी तक मैंने इस एग्जाम के लिए अभी तक फॉर्म नहीं भरा है. सो टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेटिंग फॉर नवंबर टू कम. वाई नवंबर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना जल्दी मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि स्नैप के मुझे कितने अटेम्प्ट देने हैं. सो फॉर दोज जिनको नहीं पता कि स्नैप में अटेम्प्ट्स एंड ऑल ये सब चीज़ें होती हैं, तो स्नैप में 3 अटेम्प्ट्स होते हैं. सो यू कैन गिव 3 अटेम्प्ट्स एंड तीनों के लिए सेपरेटली आपको पे करना पड़ेगा. सो अमाउंट अच्छी खासी बड़ी है, इट्स मोर देन 2000. तो अगर आप देखो तो मैं इतना ज़्यादा, मुझे एक बी प्लान लेके चलना है, बट ऐसा नहीं कि मैं तीनों के तीनों एग्जाम्स के लिए तो फॉर श्योर नहीं अप्लाई करूंगा. 3 अटेम्प्ट्स में से आई एम प्लानिंग टू गिव 2. अब मुझे नहीं पता कि वो 2 कौन से होने चाहिए और इसी में कंफ्यूजन है. एंड नवंबर तक का इसलिए वेट क्योंकि तब तक आई विल बी मोर क्लियर कि मेरा कैट रिजल्ट क्या होने वाला है. अभी आई एम गेटिंग 80 to 85 परसेंटाइल इन माई मॉक एंड अभी 100 डेज बचे हैं, तो अराउंड यहाँ से मैं इसको 95 के अराउंड पुश करना है. मेरा एंड गोल यही है कि 95 से अबव पुश करना है टिल नवंबर, विच इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल फॉर श्योर. अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. बट अगर प्रिपरेशन में कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे चेंजेस दिखते हैं यानी कि नवंबर तक, सो आई एम प्लानिंग कि ऐसा कर सकते हैं कि हम 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, बिकॉज आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी टू गेट अ टॉप बी स्कूल ऑन दिस यूट्यूब चैनल. मेरा मेन मोटिव कैट ही है, बट फॉर श्योर अगर आपको कैट अच्छा नहीं कर पाया तो मेरे पास कुछ बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए. दैट इज व्हाई आई एम फ्लक्चुएटिंग इन दीज एग्जाम्स एज वेल. सो नाउ स्नैप में एक बहुत बड़ी चेंज आया है जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा था फॉर ऑल द टीचर्स एज वेल. एंड इंग्लिश की वेटेज, इट वाज यूज्ड टू बी 20 मार्क्स, उसको रिड्यूस करके इट इज नाउ 10 मार्क्स, विच इज अमेजिंग क्योंकि इंग्लिश में बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर करते थे स्नैप में, एंड उसको रिड्यूस करके 10 मार्क्स कर दिया. एंड देयर इज दैट वन एडिशनल सेक्शन विच दे हैव इंट्रोड्यूस इज अबाउट एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज. एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज, इट्स अ गुड पार्ट टू बी इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ एन एग्जाम, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें GDPI में पूछी जाती हैं फॉर सम रीजंस कि आपको कुछ केस दिया जाता है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट केस. और GDPI में भी कुछ केस बेस्ड स्टडी ग्रुप डिस्कशन भी होता है एंड इंटरव्यू में कुछ केस बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो विच आई फील कि बस उन्होंने इसको एक एग्जाम में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर सम अराउंड 10 मार्क्स के लिए शायद इंट्रोड्यूस करा है सेक्शन में. सो विच इज़ गुड और काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है, बट अगर टफ हुआ तो स्नैप का जो लेवल था जो ईजी माना जाता था वो शायद चेंज होके अब टफ हो जाएगा. दैट इट इज़ व्हाट इट इज़. सो या दिस इज ऑल अबाउट स्नैप एग्जामिनेशन. आप लोग बताओ कि आर यू प्लानिंग टू गिव स्नैप 2026, और इफ यू आर कंफ्यूज वेदर यू शुड गिव स्नैप एग्जाम और नॉट, आई विल सजेस्ट यू टू गिव अ ट्राई. बिकॉज अगर आप कैट के लिए फुल्ली फोकस्ड हो और आपको पता है कि हाँ कैट निकाल लोगे, दैट इज ओके. बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है एंड यू वांट टू टेक एडमिशन इन 2027 ओनली, तो उसके लिए बैकअप ऑप्शन के लिए स्नैप इज द बेस्ट बैकअप एग्जाम एवर. एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियोज ऑन माई डेली जर्नी एज वेल कि किस तरीके से मैं अपनी कैट प्रिपरेशन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे हाउ इज योर डेली शेड्यूल गोइंग, कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, हाउ मेनी आवर्स यू हैव डेडिकेटेड टू क्वांट्स, वीआरस और डीएलआर सेपरेटली. सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ व्लॉग टाइप वीडियोज एज